गुरु नरसिंहदास जी को लगा कि ये बालक का मुख देखना और बालक को रखना और जो रखेगा इसको पालेगा वो मरेगा। तो नरसिंहदास जी ने कहा ये नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता। अरे भगवान जिसको जन्म देता है, मेरा विश्वनाथ, मेरा भोलेनाथ, मेरा त्रिकालदर्शी जिसको पृथ्वी पर भेजता है उसको गुण देकर भेजता है, अवगुण देकर नहीं भेजता। आपको पहले भी कथा में कहा, आपके कमरे में, आपके कक्ष में, आपके रूम में ये इतने लाखों की संख्या में लोग आए हैं। आपसे पूछना चाहूंगा इसमें से कितने लोग हैं जो अपने कमरे में कबाड़ा रखते होंगे, कितने लोग हैं जो अपने कमरे में अटाला रखते होंगे। कोई ऐसी माता नहीं, कोई ऐसा भाई नहीं जो अपने कमरे में, अपने रूम में कबाड़ा रखता हो, बेकार सामान रखता हो, किसी फालतू सामान को पटक कर रखता हो, कबाड़े को रखता हो, अटाले को रखता हो। अटाला रखने के लिए, कबाड़ा रखने के लिए अलग से एक रूम बनाया जाता है, अलग से उसको पटक दिया जाता है। कोई अपने कमरे में अटाला नहीं रखता, कबाड़ा नहीं रखता। जब तुम अपने कमरे में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, तो ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, बैकुंठ लोक मेरे विष्णु भगवान का है, और ये मृत्यु लोक मेरे महादेव का है। तो यहां भी वो अटाला नहीं रखता, वो अच्छी कीमती चीजें रखता। जब ये पूरी पृथ्वी मेरे महादेव की है, मृत्यु लोक मेरे महादेव का है, तो इस पृथ्वी पर वो कबाड़ा क्यों रखेगा, वो अटाला क्यों रखेगा। मृत्यु लोक में भगवान उसी को जन्म देता है जिसके अंदर कुछ गुण होता है, जिसके अंदर कुछ कीमत होती है, जिसके अंदर एक आनंद की अनुभूति होती है, जिससे वो प्रयोग कर सकता है और अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आप पृथ्वी पर जन्म लिए हो, मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है। पृथ्वी पर अगर आप जन्मे हो तो समझ लेना कि आप बहुत किस्मत वाले हो और कीमत वाले हो, जिसको महादेव ने आपको पृथ्वी पर रखा है। कीमत वाले को और किस्मत वाले को भगवान पृथ्वी पर रखता है। जिसकी किस्मत ही नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, भगवान उसको रखता ही नहीं, मां के गर्भ में ही उसको शांत कर देता, माता के गर्भ में से ही निकलने नहीं देता। अटाला यहां आएगा, पड़ा रहेगा, कोई मतलब नहीं। जिसकी कीमत हो उसी को रखा जाए। आप समझ लेना आप कितने किस्मत वाले हो और कितने कीमत वाले हो। कई लोग कहते हैं हम बड़े परेशान हो गए, हम तो मर जाएं तो अच्छा, हम तो मर जाएं तो अच्छा। एक बात याद रखना, मरने की मत सोचना, सोचना ये कि हमारे अंदर वो कौन सा गुण है जिसको हम प्रकट करें। ऐसा कार्य अपने जीवन में करें, इतनी मेहनत करें, इतने काम में डूब जाएं कि अपने आप को हम निखार लें, और निखारेंगे तो आगे बढ़ते चले जाएं। हम अपने आप को निखारेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अग्रणी मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अपने आप को निखारे हम। क्यों मरना? पति ने कुछ कह दिया, मायके में जाकर बैठ गए। पत्नी ने कुछ कह दिया, मुंह फुलाकर बैठ गए। क्यों मुंह फुलाना? कितना भी झगड़ा हो जाए,
कितनी भी लड़ाई हो जाए, कितने भी ताने दे दिए जाए, कितना भी अपशब्द कह दिया जाए, पर बात कभी बंद ना करी जाए, करते रहो। कोई बुरा भी कर रहा है ना तो उससे दूरी बना लो, पर बात बंद नहीं कर। दूरी बना लो, ठीक है, वो अपना काम करेगा, पर अपने को, अपने शब्द बोलना बंद नहीं करना। वो करेगा, उसके कर्म का दंड वो भोगेगा, आप अच्छा करते चलो। वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। तुलसीदास जी को नरसिंहदास जी का सत्संग प्राप्त हो गया। लोगों ने कहा इसको जो पालेगा वो मर जाएगा, या भागा है, इसको जो पालेगा वो मरेगा। इसके पिता ने इसकी पत्रिका बनाई है, इसके पिता ने, ज्योतिष आचार्य ने इसकी पत्रिका बनाई है। इसको जो ने पाला वो मर गया। नरसिंहदास जी ने कहा चिंता मत करो, अभी तक इसको इंसान पाल रहे थे, मनुष्य पाल रहा था, अब इसको महादेव पाल रहा है।